हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद के 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 24 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। सुखदेव गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं कि उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित तो विदुर ने उद्धव जी से ये जानकारी प्राप्त की कि सभी जो उनके सारे सगे संबंधी और सभी यदुवंश सब जो है उनका सबका विनाश हो चुका और भगवान भी अपने धाम वापस चले गए। तो उनको शोक हुआ। पापा जी अपने तात्पर्य में बताए हैं कि किस प्रकार से शोक होता है जब हमें हमारे नजदीकी सगे संबंधी जो है तो हमारे बीच में नहीं रहते तो शोक होता। तो विदुर को शोक हुआ, लेकिन वो तुरंत जो है उससे ऊपर उठ गए। श्री पापा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं इन सब से कुछ समय तक वे शोककुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होने से वे अपने को उन ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। तो उन्होंने सब कुछ सुना, किस प्रकार से पूरे जो सबका विनाश हो गया। और यहाँ पे ये देख रहे कि हो गया, अभी क्या करना है भगवान के विषय, अपना कार्य क्या है भगवान के विषय में जाना। ऐसे नहीं कि वे शोक और मोहग्रस्त होकर बैठ गए। उन्होंने क्या किया, श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। कि उन्होंने सब बताया, जा ही रहे थे
तब उन्होंने उनको रुकाकर कहा कि मुझे कुछ प्रश्न है। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जो है वे भगवान के प्रमुख और अत्यंत विश्वस्त भक्त है। तो ये जो है, जब एक भक्त किसी और भक्त को मिलता है जो उनसे ज्यादा अनुभवी है, तो क्या करना है? प्रश्न पूछना चाहिए। किसके विषय में? भगवान के विषय। तो हम देखते हैं कि आगे जो है विदुर जी उद्धव जी से आत्मज्ञान के प्रश्न, जो क्योंकि उन्होंने बताया था, उद्धव जी ने बताया था विदुर को कि भगवान ने मुझे जो आत्मज्ञान का संदेश उपदेश दिया, पर उन्होंने वो बताया नहीं। पर यहाँ पे विदुर कह रहे कि मुझे जानना है। चलो, जो हो गया सो हो, लाइफ मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो, भगवान की ओर आगे बढ़ो, भगवान के विषय में जानने का और भी रुचि उत्पन्न करो। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि विदुर ने जब उद्धव जी वहां से जा रहे थे तो उन्होंने उनसे विदुर उद्धव से काफी बड़े थे। पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव का की उम्र के थे। किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। तो उम्र, भक्ति के लिए उम्र का सने कि हाँ हम बड़े हैं अब छोटे हैं, लेकिन अगर कोई उम्र में छोटा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े होते हैं तो उनसे ज्ञान प्राप्त करना जरूर कर सकते। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने बुद्ध को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। हालांकि उम्र में छोटे थे उद्धव जी विदुर से, लेकिन क्योंकि वे उच्चतर श्रेणी के भक्त थे तो इसीलिए उन्होंने उनको प्रश्न किया। वो प्रश्न की मुझे वो ज्ञान दीजिए जो आगे हम देखेंगे, जो आपने स्वयं डायरेक्टली भगवान से सुना। जब वे इस धरार धाम से जाने से पहले कुछ समय पहले ही आपको दिया था, मैं जानना चाहती, वो ज्ञान क्या, वो आत्मज्ञान के विषय में जानना चाहता हूँ। पापा जी कहते हैं कि ये
जो है, इस प्रकार का बर्ताव जो है दो भक्तों के बीच में शिष्ट बर्ताव की यही रीति है। प्रभा जी अंग्रेजी में कहते हैं, that is the way of courteous dealings between devotees. एक भक्त और दूसरे भक्त के बीच में किस प्रकार से बर्ताव होना चाहिए, इसको कहते हैं घूयम आख्याति पृच्छते। घूयमा, इसका वर्णन जो है श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृत में बताया है कि भक्तों के बीच में बर्ताव कैसा होना चाहिए, और वे 6 प्रकार के बर्ताव। ऑफ कोर्स इसमें जो है भूयम आख्याति, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं, an experienced devotee explains and an inexperienced devotee learns from him. तो एक्सपीरियंस कितना है, उम्र का सवाल। उम्र ज्यादा भी हो लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, कोई बात नहीं। जो एक्सपीरियंस डिवोटी है उनसे सीखना चाहिए। इसको कहते हैं तो ये 6 प्रकार के, और ये जो बर्ताव है श्री प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत उपदेश अमृत में श्लोक संख्या 4 में बताते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति भूयम आख्याति पृच्छति भूते भोजयते चैव सद्विधम प्रीति लक्षणम। यहाँ पे रूप गोस्वामी 6 प्रकार के जो डीलिंग्स वो बताते, भक्तों के आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार के ये 6 लक्षण है। वो क्या है? श्री रूप गोस्वामी ये बताते हैं कि किस प्रकार अन्य भक्तों की संगति में भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। This is called loving exchanges. बहुत जरूरी है कि ये प्रीति होना भक्तों के बीच में बहुत जरूरी है। तो ये लक्षण कैसे, ये प्रीति और ये श्लोक, जैसे कि ये पूरा जो भक्ति ये श्री उपदेश अमृत जो है श्लोक संख्या 1 से लेके 11वें श्लोक तक हमें अनेक स्टेजेस से लेके जाते हैं। कहाँ से? श्रद्धा से प्रेम तक। और ये चौथा श्लोक जो है, चौथा श्लोक से 6ठा श्लोक जो है ये साधु संग। कौन से स्टेजेस है किसको पता है? भक्ति के अनेक जो स्टेजेस है क्या है? श्रद्धा से शुरू होता है। हरे कृष्ण। यस, साधु श्रद्धा तथा साधु संग।
Yes. I'll say all six. Yes. आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, Yes. निष्ठा, भाव, रुचि, प्रेम. Yes. निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम, ये 9 स्टेजेस है. शुरू होता है कहाँ से? श्रद्धा से. श्रद्धा से जब श्रद्धा होती है तो फिर इच्छा होती है कि साधु संग करें. साधु नेक्स्ट स्टेज. ऐसा नहीं कि सीधा प्रेम के ऊपर चले गए, स्टेजेस से गुजरना. और ये पहला स्टेज है श्रद्धा. क्यों? क्योंकि जब हमें श्रद्धा है और हम साधु संग नहीं करेंगे तो हमारी श्रद्धा जो है निर्बल हो, टूट जाए. दृढ़ता लाने के लिए बहुत जरूरी है. इसीलिए शास्त्र कहते हैं साधु संग, सत्संग बहुत जरूरी. तो श्रद्धा और साधु संग. तो साधु संग में अभी ये हम नहीं जाएंगे पूरे, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक है, लेकिन ये पहला साधु संग. साधु संग में श्रद्धा से साधु संग, साधु संग से भजन क्रिया, साधु संग से सब नियमों का पालन क्या करना है, श्रवणम कीर्तनम ही शुरू हो जाता है. तो भजन क्रिया, फिर भजन क्रिया के बाद जो है क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति. अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा. और निष्ठा तक पहुंचना बहुत जरूरी है. जब तक हम निष्ठा से तक नहीं पहुंचेंगे हम गिर सकते हैं. निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, तो ये और स्टेजेस. और ये साधु संग. और साधु संग में कैसे रहना वो भी जानना चाहिए. हमारे आचार्यों ने हमें सब कुछ दिया. इसीलिए ये जो ग्रंथ है पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि हम जाने. नहीं तो कोई भी अपना मन गढ़ंत चीज को करेगा, अपने मन से करेगा. श्री रूप गोस्वामी ने और सभी सब गोस्वामियों ने सभी वेद शास्त्रों पढ़कर उन्होंने सुंदर रूप से जो ये अमृत, जैसे कि भक्ति रासमृत सिंधु उपदेश दिया है, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम जो है गारंटीड भगवत धाम वापस जाने के पथ पे. आंख बंद करके अगर उसको फॉलो करेंगे तो हम वो पथ पे. लेकिन अगर आंख बंद नहीं करके फॉलो करना तो उसके लिए शास्त्र में पढ़ो, फिर लंबा प्रोसेस करके उसका प्रमाण निकालो, वो निष्कर्ष यही आएगा. तो ये सब निष्कर्ष जो है हमारे आचार्यों ने दिया और उसको हम पालन करेंगे तो हम भक्ति में स्थित रहेंगे. अपनी गाड़ी स्मूथली चलेगी और निश्चित रूप तक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे. लेकिन अगर हमें मान नहीं रहे तो शास्त्रों में आप ढूंढ सकते हैं. तो ये 6 प्रकार, जैसे हमने बताया था कि बहुत एक ये साधु संग है.
संघ एक बहुत ही उत्साहित संघ के लिए या वाइब्रेंट संघ के लिए भी होने के लिए कुछ पद है। और वो पहला पद जो है वो है good quality hearing and chanting to make the congregation strong. क्योंकि जब हम अच्छी तरह से सुनते हैं शास्त्र, जैसे कि नित्यम भागवत से, नित्यम सो विशी वाशी डिवोटीज बन जाते हैं, कभी हाँ कभी ना, सीरियसनेस नहीं। जब हम मन लगा करेंगे, मन नहीं लगा नहीं करेंगे, क्योंकि गुड क्वालिटी हियरिंग एंड चैंटिंग नहीं हो, या भक्ति में आके थोड़ा देर रहते हैं और फिर चले जाते। तो संग को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उत्तम श्रवण और कीर्तन। और ऐसे करने से दूसरा स्टेज जो है, वो दूसरा स्टेज है क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार से हम मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि जैसे कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि सत्संगत्वा निरसंगत्व, निरसंगत्व निर्मोह तत्व, मोह से मुक्त। और ये तीसरा स्टेज है जब हम इस प्रकार से मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तो थर्ड स्टेज है क्रिएशन ऑफ जेन्युइन स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स। और ये यहाँ पे कैसे होता है, वो श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 चीजें हैं। पहला क्या है, भक्तों को दान देना, ददाती, वो पहला स्टेज है ना, ददाती। फिर प्रतिगृणाति, भक्तों को दान देना या भक्तों को भेंट देना, बदले में भक्तगण जो अर्पित करे उसे स्वीकार करना, देना और स्वीकार। आप चाहे देना चाहेंगे लेकिन स्वीकार भी होना चाहिए। नहीं स्वीकार करें, नहीं 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 चाहिए। पर ये ऐसा नहीं है, ह्यूमिलिटी नहीं, एक प्रेम का आदान प्रदान, जो देता है उसको स्वीकार करें। मद अर्पण यही है, भगवान को अर्पण करते हैं। बदले में ददाती प्रतिगृणाति, भक्तों से अपने मन की बात कहना, इस संग का या एक व्यवहार है, बर्ताव कैसे भक्तों को अपने मन की बात। ये संग में यही हो सकता, क्योंकि भक्त जो है दयालु है,
वे हमें अपनी पीड़ा से मुक्त कर सके, वे समझ सके। This is called genuine spiritual friendships. उसे भगवान की गुह्य सेवा के विषय में प्रश्न पूछना। गुह्यम आख्याति चते, पूछना। जैसे कि यहाँ पे विदुर जो है उनसे उच्चतर श्रेणी के भक्त उद्धव जी से प्रश्न कर, शिक्षण। किसके लिए? ताकि हम हमारा प्रेम भगवान से और बढ़े, हमारी रुचि भक्ति में रहे, हम भक्ति में दृढ़ रहे। ये दिस इज कल्चर, डिवोटी कल्चर, डिवोटी रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ जगह जाते हैं, लोग आते हैं कथा में, सुनते चले जाते, बाजू में कौन बैठा था जिसको मालूम नहीं। आते हैं जाते, मंदिर भी लोग आते हैं जाते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी को पता है। लेकिन अगर हम अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ कोई मंदिर में जाए, कोई न कोई भक्त हमें हमसे बात करे। अगर बात भी नहीं करेगा तो हमारे हाथ में छोटा सा प्रसाद भी, या हमें आमंत्रित करे, आइए प्रसाद के लिए। तो ये यहाँ पे आगे बताया है कि भक्तों द्वारा दिए गए प्रसाद का सम्मान करना। इतना सुंदर आनंदमय बात की प्रसाद को क्या करना है, उसको का सम्मान करना तथा भक्तों को प्रसाद खिलाना। ये जो है ये 6 चीजें है। इस तरह एक अनुभवी भक्त सिखाता है और अनुभवहीन भक्त उससे सीखता है। यह गुह्यम आख्याति पृच्छति कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में भूमते, जब भक्त प्रसाद बांटता है तो हमें अपनी भक्ति भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रसाद को शुद्ध भक्तों के माध्यम से प्राप्त भगवान की कृपा के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो प्रसाद क्या? भगवत कृपा, तुलसी सीता। हमें शुद्ध भक्तों को अपने घर में आमंत्रित भी करना चाहिए और प्रसाद अर्पित करना चाहिए और उन्हें कभी सभी प्रकार से प्रसन्न करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भूंगते भोजयते चयी, भूंगते भोजयते चयी। तो ये है अनेक अनेक प्रकार से 6 प्रकार के दान में उपहार देना, दान स्वीकार, दान स्वरूप उपहार स्वीकार करना, विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना, गोपनीय ढंग से पूछना, प्रसाद ग्रहण करना तथा प्रसाद अर्पित करना,
भक्तों के आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार के 6 लक्षण है। तो जी बहुत सुंदर तात्पर्य, लंबा है, लेकिन अभी ये विषय उपदेश अमृत का नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कनेक्टेड है यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है विदुर जी ने उद्धव जी के साथ बर्ताव किया। ये लक्षण जानना जरूरत है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ की स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए की गई है। ये श्री कृष्ण भावनामृत संघ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि स्थापना भक्तों के बीच इन 6 प्रकार के प्रेम के आदान प्रदान की सुविधा के लिए। तो ये प्रेम का आदान प्रदान, और ये जब करते हैं तो उत्साह आता है। ये प्रेम के आदान, creating of genuine spiritual relations, friendships, enlivens, भक्तों को enliven कर। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने तात्पर्य में कि कभी कभी हम हरे कृष्ण उत्सवों का आयोजन करते हैं और आजीवन सदस्यों तथा मित्रों को इन उत्सवों में सम्मिलित होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करते। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये गोकुलानंद मेला का क्या जरूरत है, लेकिन इसका उद्देश्य महान है कि लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है कि क्योंकि ये जो प्रेम जो है भगवत भक्तों के बीच में और भगवत भक्ति में है, लोगों को अनुभव नहीं है। वे सूखे अनेक अनेक प्रकार के योग, इसके लिए देखते हमेशा न सीरियस भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते हैं, और नाचते नाचते खाते पीते जो है भगवत धाम भगवान का स्मरण करते हुए जो है भगवत धाम वापस जाते। तो इतना सुंदर है। क्योंकि भक्तों के हृदय में प्रतिशुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। तो ये जो प्रेम है हर एक जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जो है उन्हीं के हृदय में उसको सिर्फ जागृत कर, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं हायर टेस्ट, उच्च स्वाद, भक्ति का उच्च स्वाद जब वो चखते हैं तब वो जो है हृदय के अंदर जो प्रेम है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। उदय हो जाता है श्रवण आदि से। भगवत प्रेम जो है
हृदय के अंदर जागृत हो। ये पढ़ेंगे बहुत सुंदर। जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम नित्य स्थित होता है। ये किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। ये कृष्ण प्रेम जो है वो किसी और स्रोत से नहीं प्राप्त करने वाली वस्तु है। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वाभाविक रूप से जान जाता है या जान लेता है। स्वाभाविक रूप से उसको प्राप्ति करने के लिए कोई कार्य करने की जरूरत, सिर्फ श्रवण और कीर्तन। क्योंकि कृष्ण भावनामृत हर जीव में अंत निहित है, इनकी अंतःकरण में है। अतएव हर एक व्यक्ति को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर दिया जाना चाहिए। Therefore, स्टेजेस जैसे चलता है, एनलाइवन हो जाते हैं तो प्योरिफिकेशन हो जाता है, फिर प्योरिफिकेशन लीड्स टू सेटिस्फैक्शन, और फिर सेटिस्फैक्शन होने के बाद वो आनंद की अनुभूति होती है, और फिर आता है प्रचार। नेक्स्ट स्टेज दैट इज आउटरीच। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबको अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत घोर अपराध कर रहे हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में। क्योंकि हम अन्यों को ये अवसर नहीं प्रदान कर रहे हैं। और भगवान कहते हैं भगवद गीता में, जो भी इस ज्ञान का प्रचार करता है तो मेरा अति प्रिय है, और उनसे प्रिय मेरा और कोई प्रिय नहीं है। भगवान ने ये वचन दिया है, घोषित किया है भगवान ने। तो ये जरूरी है, नहीं तो हम अनर्थ कर रहे हैं अगर हम प्रचार नहीं करें। पर ये स्टेज कब आएगा? जब हम इन स्टेजों से, when there is satisfaction, conviction, उत्साहन, निश्चय, धैर्य, तो उत्साहन आएगा। और दया किसको? दया मतलब दया नहीं कोई दरिद्र, दया यही है जीवात्मा जो इस भव बंधन में तड़प रहे हैं। क्या उनको रोटी कपड़ा मकान देने से क्या सॉल्व हो जाएगा? कुछ देर तक, हमेशा के लिए, लेकिन हमें हमेशा के लिए उनको मुक्त करना। ये so good starts with good quality hearing and chanting. This that's destruction of false ego, creation of genuine spiritual friendships. Fourth, enlightenment to start taking to Krishna consciousness more intently. ये संग का प्रभाव है। और उससे क्या होगा? Leads to the fifth stage, further purification. And further purification, जब शुद्धिकरण होता है तो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब संतुष्टि प्राप्त होती है तो हमें भक्ति का आनंद का अनुभव होता है। This is all personal. पर अभी जो सब अंदर है तो बाहर कैसे निकलेगा? प्रीचिंग, प्रचार।
और प्रचार कौन कर सकता है? जिन्होंने भक्ति के आनंद का अनुभव किया है। जब भक्ति के आनंद का अनुभव होता है तो प्रचार कि वो देना चाहता, लेना नहीं, और देने के लिए इतना सब उभर आता है, क्योंकि ये जो भक्ति की का जो आनंद जो है उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, क्योंकि उसको कंटेन करने के लिए कठिन हो जाता है, तो इसीलिए नेचुरली वो बाहर निकल जाता है और लोगों को बीच में बांटने का जो है इच्छा हो जाती है। और ऐसे संग जो है वो क्या होता है, एक्सपेंशन स्टेज में एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड। क्योंकि सब जो है संग में एक साथ मिलकर प्रेम प्रीति के साथ एक दूसरों के साथ आदान प्रदान करते हैं, और एक ही उद्देश्य है कि लोगों के बीच में ये भगवत प्रेम, और यही सबसे महान परोपकारी कार्य है कि लोगों को कृष्ण प्रेम और कृष्ण भक्ति प्रदान करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।